हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अडासा सोतीस स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक बेहतरीन क्लासेस के साथ हम हाजिर हैं, जिसमें आपको यूपी लेखपाल 2021 एग्ज़ाम के लिए ग्रामीण परिवेश और यूपी जीके के 25 क्वेश्चनों के साथ आपकी एक बेहतरीन क्लास शुरू होने जा रही है, जिसमें आपको एमसीक्यूज़ के माध्यम से हम क्वेश्चन करवाएंगे और उनके विस्तार से जानकारी भी दी जाएगी। ये क्लास आपकी स्पेशल यूपी लेखपाल 2021 एग्ज़ाम के टारगेट को करते हुए, जिसमें हमने ग्रामीण परिवेश और जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन रखे हैं, जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। ठीक है, आज बिल्कुल शुरुआत करने वाले हैं। यहाँ से पहला पार्ट आज हम हल करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताना है राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सीमांत जोत बताइए। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन, सीमांत कृषक जो होते हैं ये किसे कहा जाता है सीमांत कृषक। तो इसका राइट आंसर देखिए, मैं बता दूं, जिसके पास 1 हेक्टेयर से भूमि कम होती है उसे सीमांत कृषक कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना सीमांत कृषक किसे कहा जाता है। यहाँ पर कई बार आपके यहाँ पर सीमांत कृषक की जगह पर सीमांत जोत कर देता है कि सीमांत जोत कितनी की जाती है। तो आपको याद रखना है कि 1 हेक्टेयर भूमि से अगर कम होगी तो वो सीमांत जोत के अंतर्गत आएगी। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है एक कृषि खेत में मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होती है बताइए। मापन की जो सर्वोत्तम विधि क्या होती है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जरीब। जरीब द्वारा अगर आप खेत को नापते हैं तो एक बेस्ट प्रकार की आपकी सर्वोत्तम विधि होगी। बात करते हैं सर जरीब की। तो भारत में जो है ये 2 प्रकार की जरीब आपको देखने को मिलेगी। एक जो सबसे पुरानी जो आपके मुगल काल की थी, जिसे कहते हैं शाहजहानी जरीब। क्या कहते हैं सर? शाहजहानी जरीब, जहानी जरीब। ठीक है, शाहजहानी जरीब। ठीक है, दूसरी जो थी आपकी, इसको कहते हैं, एक मिनट, शाहजहानी जरीब। दूसरी आपकी एक आती है जो अंग्रेजों के ज़माने की थी, जिसे आप कहते हैं गंटरी जरीब। क्या कहते हैं? गंटरी जरीब, गंटरी जरीब। ठीक है, ये आपकी होती है गंटरी जरीब। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों जरीबों की। तो शाहजहानी जरीब जो है ये मुगल काल की थी, और गंटरी जरीब इसको ब्रिटिश कालीन जरीब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? ब्रिटिश कालीन जरीब। याद रखेंगे, ब्रिटिश कालीन जरीब। ठीक है, अब शाहजहानी जरीब की बात करें तो जो दोनों में कड़ियाँ 200 ही थी, और ये जो शाहजहानी जरीब थी इसकी लंबाई 165 फुट आपको देखने को मिलेगी। अब की जबकि गंटरी जरीब की लंबाई जो है 132 फुट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 200 कड़ियाँ, प्रत्येक कड़िए की लंबाई, या अगर यहाँ आप देखेंगे तो 9.9 है, और यहाँ जब आप देखेंगे तो 7.9 के समथिंग है। ठीक है, 7.9 के समथिंग, यानी कि लंबाई कम हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मैंने फिर से आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में होगा मैं बेहतरीन से बताऊंगा, और जो क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि हाँ इस पर विस्तार से चर्चा होनी, तो मैं उस पर भी विस्तार से चर्चा करूंगा। अगला कह रहा, ग्राम पंचायतों में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं। पहला ऑप्शन 5 से 10, बी कह रहा है 6 से 20, सी कह रहा है 7 से 17, डी कह रहा है 8 से 20। तो देखिए जो ग्राम पंचायत की अगर बात करेंगे तो इसमें 7 से 17 जो होते हैं ये वार्डों में चुने हुए सदस्य होते हैं, वार्डों में चुने हुए सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए टॉप 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आना तय है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर आप हमारे साथ लगातार जुड़ेंगे। क्या भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समापन होने के स्थान को क्या कहा जाता है। देखिए तो मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से एक छल्ले पड़े होते हैं बड़े बड़े जरीब में। ठीक है, जरीब में उसके बाद छोटे छोटे छल्लों के साथ द्वारा निर्मित होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो ये होते हैं ये बूझा गया, इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें मुकाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुकाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लाइन के आरंभ और लाइन के समापन में जो होती है वो मुकाम होता है। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन योजना से है शायद, हाँ, कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या था बताइए। प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या था? ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ ली गई है। अगर आपके एग्जाम में पूछी जाए कि वित्तीय, बहुत एग्जाम से समझिएगा, वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है, सबसे
बड़ी योजना कौन सी है? तो आप कहेंगे सर वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना है, और इसका नारा क्या था? मेरा खाता भाग्य विधाता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, आपके लिए एक काम दे रहा हूं होमवर्क में, कह लीजिए आप कि कमेंट बॉक्स में बताइए कि जनधन योजना का आरंभ कब हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा भूमि पैमाइश में नाप का कार्य, मतलब पैमाइश मतलब नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? बताइए कौन सा विभाग करता है भूमि पैमाइश में जो नाप की जाती है भूमि की पैमाइश कौन सा विभाग करता है? तो आपको याद ना, राजस्व विभाग करता है। कौन सा? राजस्व विभाग करता है। राजस्व विभाग क्या करता है? भूमि की पैमाइश किया करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, धमाकेदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनरेगा जो था इसकी शुरुआत कब हुई? उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा का शुभारंभ किया गया? ठीक है, देखिए पहले जो इसका नाम था, इसकी स्थापना हुई 2006 में। 2006 में इसकी स्थापना हुई और इसका नाम क्या था सर? नरेगा। नरेगा इसका नाम था। ठीक है, नरेगा क्या था इसका नाम क्या था? नरेगा था। ठीक है, उसके बाद 2009 में इसका नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, 2009 में इसका नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया। पहले इसका नाम क्या था? नरेगा था। ये 2 अक्टूबर 2006 को शुरुआत हुई थी इसकी। अब बात करते हैं कहाँ से शुरुआत हुई थी। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया कि जो मनरेगा था इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, सॉरी नरेगा की। तो नरेगा की जो शुरुआत हुई थी वो आंध्र प्रदेश से हुई थी। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से मनरेगा की शुरुआत हुई थी। याद रखेंगे 2006 में ये शुरुआत हुआ। 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार दिलाना इसका मेन मकसद था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है तहसील स्तर पर सहकारी विभागों को क्या कहा जाता है? बताएंगे तहसील स्तर पर सहकारी विभागों को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि तहसील स्तर पर सरकारी विभागों को क्या कहा जाता है? तो कहेंगे सर पंचायती समिति। पंचायत समिति ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तहसील स्तर पर सरकारी विभाग जो होते हैं तहसील स्तर पर उनको हम पंचायत समिति कहते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन बेहतरीन हैं और आपके एग्जाम में आने तय हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को दबाकर शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हों, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है। बताइए आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तो मैं आपको बता दूं सेब में आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सेब में आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सेब में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, बताइए कह रहा है कृषि स्तर में लंबे ट्रैक्टर की आवाज़ को किस स्तर में अधिक होने पर, 1 मिनट क्वेश्चन को पूरा समझिए, नहीं होनी चाहिए, मतलब कहने का मतलब है ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। बताइए जो ट्रैक्टर होता है भूमि का खेतों का राजा कहा जाता है ट्रैक्टर को, ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ध्वनि को किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। तो 90 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आइसर ट्रैक्टर आपने सुना होगा, सबसे ज़्यादा आवाज़ करने वाले ट्रैक्टरों में से एक है आइसर। ठीक है, तो 90 डेसिबल जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इससे ज़्यादा आवाज़ नहीं होनी चाहिए। जो भी एग्ज़ाम में आएंगे क्वेश्चन वही करवा रहा हूँ, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये। चलिए कह रहा उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल की हेर फेर किससे की जाती है? और मैं आपको बता दूं गेहूं के लिए सबसे ज़्यादा जो गेहूं का उत्पादन होता है वो यूपी ही करता है, यूपी करता है। ठीक है, यूपी गेहूं में मतलब भारत में सबसे ज़्यादा यूपी करता है। और वर्तमान में जो यूपी में अगर पूछेगा कि यूपी में कौन सा जिला, तो वर्तमान में एटा जिला जो है ये सबसे ज़्यादा, इससे पहले हरदोई फर्रुखाबाद हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में अगर आप चेक करेंगे गूगल पर तो आपको एटा दिखाएगा। जी हाँ, एटा की जो मंडी है ये वर्तमान में बहुत फेमस है, सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन एटा में किया जाता है जो कि यूपी का जिला है। ठीक है, चलिए धान और गेहूं की हेरा फेरी की जाती है खेती में। आपसे इसको एक हिसाब से फसल चक्र कहा जाता है जो आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बनना तय है। ठीक है, तो लेखपाल में यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बताइए उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम ग्राम सभा की बैठक मीटिंग होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक वर्ष में कितनी न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? बताइए। देखिए इसमें ग्राम सभा हो गया, कोई हो गया, आपने अगर पॉलिटी पढ़ा होगी तो संसद क्या करती है, संसद में होता है तो न्यूनतम संसद में कितने सत्र होनी चाहिए? न्यूनतम 2 सत्र होना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक सत्र के बीच का जो समय होता है वो 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 माह से। तो ये इसी प्रकार से आप इसमें समझ लीजिए ग्राम सभा में भी 2 बैठकें जरूरी, एक साल में 2 तो होना ही तय है। ठीक है, फिर चाहे आप 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, लेकिन 2 तो हर साल होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन
ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना की टैगलाइन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों हो जाती है? क्योंकि यूपी के बलिया जिले से ये प्रारंभ हुई थी। कहां से? बलिया जिले से प्रारंभ हुई थी, यूपी से ही प्रारंभ हुई थी, बलिया जिले से। ठीक है, अब क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि अभी हाल ही में उज्ज्वला 2.0 शुरू की गई। उज्ज्वला 2.0 शुरू की गई है, जो यूपी के महोबा जिले से। कहां से भाई साहब? महोबा जिले से। ये भी करंट का क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए। यूपी के महोबा जिले से उज्ज्वला योजना 2.0 शुरू की गई, जिसमें और लगभग 1 से 1.5 लाख और गैस सिलेंडर वितरित किए जाएंगे। इसका जो टैगलाइन थी वो थी स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, इसकी टैगलाइन थी। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। तो 3 क्वेश्चन मैंने बताए। यूपी के बलिया जिले से पहले प्रारंभ हुई थी, लेकिन वर्तमान में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि करंट में चल रही है। यूपी के महोबा जिले से भी हाल ही में 2.0 उज्ज्वला शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कौन सी फसल गरीब आदमी की फसल के रूप में जानी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, गरीब आदमी की फसल के रूप में कौन सी फसल जानी जाती है? गरीब आदमी। अच्छा, और भी कहा जाए गरीब की भैंस किस जानवर को गरीब की भैंस कहा जाता है? बताइए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, खासकर ग्रामीण परिवेश में। गरीब की भैंस किस जानवर को कहा जाता है? किस जानवर को कहा जाता है? बताएंगे किस जानवर को कहा जाता है? तो आपको याद ना, बकरी को। किसको? बकरी को कहा जाता है गरीब की भैंस। बकरी को कहा जाता है गरीब की भैंस, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए और बताना है गरीब आदमी की फसल के रूप में कौन जानी जाती है? तो ज्वार। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्वार जो है ये गरीब आदमी की फसल के रूप में जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन। कह रहा है राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है स्वामीनाथन जो थे। अच्छा, यह में स्वामीनाथन जो है इनका संबंध कहाँ से रहा है? तो याद रखना है स्वामीनाथन का संबंध रहा है हरित क्रांति से। किससे? हरित क्रांति से इनका संबंध रहा है, हरित क्रांति से। ठीक है, हरित क्रांति से, ग्रीन रेवोल्यूशन से इनका संबंध रहा है। तो आपको याद रखना है ये हरित क्रांति, भारत के हरित क्रांति का इन्हीं को जनक कहा जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पंजाब में शुरुआत हुई थी। पंजाब में कहा है कि गेहूँ की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है जिला ग्राम विकास अधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। जिला ग्राम विकास अधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला का अध्यक्ष कौन होगा? जिला अधिकारी होगा, डीएम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले आपको 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के पिछले थे, ये 2 ऑप्शन रहे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या उत्तर प्रदेश में प्रचलित भूमि मापन को कौन सी सही नहीं है? तो आपको बताना है कौन सी सही। 20 विश्वा में 1 बीघा बिल्कुल सही है आपकी। 20 विश्वासी बराबर 10 विश्वा ये गलत होता है आपका। 20 का 84 बराबर 1 विश्वासी होता है, और 1 बीघा बराबर 55 गुणे 55 गज। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, याद रखेंगे। ये आपका गलत है, बाकी आपके सही हैं। ये बात भी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। टॉप 25 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी वीडियो आएगा मैं पीडीएफ तैयार कर पाऊंगा। बेहतरीन क्वेश्चनों की जो पीडीएफ जब भी तैयार करवाऊंगा तुरंत आपके पास हाजिर होऊंगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपके पास पहुंच जाएगी, और बेल आइकन दबा लेंगे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगा। ठीक है, चलो इसका राइट आंसर बताना है। कह रहा है भारत में सामान्यतः खेती कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो मिश्रित खेती अपनाई जाती है। ठीक है, मिश्रित खेती अपनाई जाती है। किस प्रकार की? मिश्रित खेती भारत में सामान्यतः अपनाई जाती है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे। कह रहा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाढ़ प्रभावित खेतों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो, दियारा खेती की जाती है, याद रखेंगे, दियारा खेती की जाती है। चलिए ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसान दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा सर? 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहा है स्कूल में बच्चों के मध्याह्न भोजन, यूपी में मध्याह्न भोजन जो योजना शुरू हुई थी, इस स्कूल में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना कब से प्रारंभ हुई? इसे मिड डे मील योजना भी कहा जाता है। बताइए। देखिए यह योजना 1995 को, कब? तो 15 अगस्त 1995 को यह योजना शुरू हुई। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या हुआ कि अगर किसी बच्चे की 80%
80% हाजिरी है, कहने का मतलब 30 दिन में वो 20 दिन अगर आया है, 30 दिन में वो 20 दिन अगर आया है तो उसको कच्चा भोजन दिया जाता था, ठीक है। लेकिन इस योजना में 2004 में संशोधन किया गया और 2004 में इसको पके हुए भोजन के रूप में परिवर्तित किया गया, ठीक है। पका भोजन फिर दिया जाने लगा 2004 में। फिर उसके बाद ये सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों में थी, उसके बाद फिर माध्यमिक विद्यालयों में भी इसका प्रचलन हो गया। वर्तमान में प्राथमिक और माध्यमिक दोनों विद्यालयों में मध्याह्न भोजन दिया जाता है इसमें डेली। अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि जो मध्याह्न भोजन है ये किस प्रकार से दिया जाता है, दैनिक, साप्ताहिक या वार्षिक या मासिक। तो आपको याद ना, जो ये दिया जाता है ये दैनिक दिया जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। बहुत क्वेश्चन सरल है लेकिन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, दैनिक दिया जाएगा, ठीक है, दिन में। अगला क्वेश्चन, क्या गाय की कौन सी नस्ल सबसे अधिक दूध देती है, बताएंगे। गाय की कौन सी नस्ल सबसे अधिक दूध देती है, गंगातीरी, साहिवाल, मालाबारी, हरियाणवी। तो आपको याद रखना राइट आंसर क्या होगा, साहिवाल। साहिवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। गाय की कौन सी नस्ल सबसे अधिक दूध देगी, तो याद रखेंगे साहिवाल सबसे अच्छी नस्ल की भैंस है जो दूध देती है। अगला क्वेश्चन, क्या केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है, बताएं। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है, बताएंगे। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है, केंद्रीय आलू अनुसंधान ये कुफरी में है, जो कि कहाँ पर पड़ता है, शिमला में पड़ता है, ठीक है। अगर ऑप्शन आपको शिमला दिया तो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, शिमला में भी है, और कुफरी दिया है तो कुफरी लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में आलू अनुसंधान है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, बताएंगे। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं, ये रहा आपका ऑप्शन, ले लीजिए। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लखनऊ। लखनऊ में अगर आपके एग्जाम पूछ लिया जाए अनुसंधान और कहीं पर औषधि लगा हुआ है, औषधि लगा हुआ है तो फटाक से आप बिना देखे लखनऊ मार देंगे, ठीक है। तो कानपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। नेशनल, अभी क्या था यार, क्वेश्चन भूल गया। क्वेश्चन था नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, हाँ, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, कानपुर में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। चमड़ा उद्योग कहाँ है, यूपी का सबसे ज़्यादा जो चमड़ा उद्योग यहीं पर आता है। चमड़ा संस्थान अगर पूछेगा तो भी आप लगा सकते हैं कानपुर। यूपी में अगर चमड़ा उद्योग पूछे तो आप कहेंगे कानपुर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न, बेहतरीन क्वेश्चन, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति पीत क्रांति से संबंधित है, दूध क्रांति से, ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति कह लीजिए, ऑपरेशन फ्लड कह लीजिए, दूध क्रांति कह लीजिए, ठीक है। दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से यहाँ पर आपकी आई थी नीली क्रांति। कैसी आई थी, नीली क्रांति, ठीक है, नीली क्रांति। और अनाज से, खाद्यान्न से हरित क्रांति, और तिलहन से सर पीत क्रांति। इसको पीली क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है, पीत क्रांति या पीली क्रांति, ठीक है, पीली क्रांति भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और अपना स्कोर ज़रूर लिख के जाएं कितना आपको पता था। वीडियो ज़रूर हमें बताएं, क्या ये सीरीज़ आपको पसंद है, तो मैं आगे वीडियो आपके लेके आऊँगा। इसमें यूपी के क्वेश्चन नहीं थे, शायद 1 ही 2 क्वेश्चन थे यूपी के। अब मैं अब से जो PDF लाऊँगा उसमें 12 से 13 क्वेश्चन लाऊंगा ग्रामीण परिवेश के, और बाकी यूपी जीके के, ठीक है, बाकी यूपी जीके के। तो हमारे अगले वीडियो आने तक आप ज़रूर इंतजार करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।